चलो दोस्तों, आगे की क्लास शुरू करते हैं। 117 नंबर के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में दे दिया हुआ है, आप वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। 117 नंबर और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनाया गया हुआ है। हाल फिलहाल एग्जाम जितने भी क्वेश्चन हुए, जितने भी एग्जाम हुए हैं अपने 10 साल के एग्जाम के, उसको टोटल ये निचोड़ लेके आया हूं मैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए ये आप एक बार देख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आने क्योंकि सिलेबस में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सिलेबस दिया हुआ है एग्जाम के पैटर्न के लिए वो क्लास 10 तक की दी हुई है। तो इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए गए, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक बार आप दो लोगों से गुजारिश है, एक बार आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो जब मैं डालता रहूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठिए, जितने भी आपके सही हो रहे हैं वो आप नोट करते हुए चलिए, ताकि लास्ट में आप एनालिसिस कर सकें कितने मेरे सही हुए हैं, कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन टफ है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। चलिए 118 नंबर का आंसर बताइए। तो खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। बताइए, लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? ठीक है, 119 नंबर बताइए। ये की थी गुरु नानक जी ने। ठीक है, चलिए 120 नंबर पे आते हैं। सिंह धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको तो मालूम ही होगा, बाकी अदर लोगों को भी पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी धर्म की कौन सी किताब होती है, धार्मिक पुस्तक आप लोगों को पता होनी चाहिए। 120 नंबर बताओ दोस्तों। ये हो जाएगी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तीसरा पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ था? बताइए दोस्तों। 121 नंबर, ये हुआ था आपका 1761 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है किस सन में हुआ था, ये आपको पता चल गया, और किन के बीच में हुआ था यहाँ भी पता चल जाएगा। यानी कि आप जो पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था, उसका सारा निचोड़ आपको मिल गया। ठीक है, बाकी के प्रथम या सेकंड जो भी हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए 122 नंबर का क्या होगा? 122 का सही हो जाएगा आपका सी नंबर। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। चलिए 123 नंबर बताइए। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण कराया मान सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ने। 123 नंबर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये कराया था राणा कुंभा ने। चलिए 124 नंबर पे आते हैं। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर, मालवा, मेवाड़, मांडू। 124 नंबर, ये कराए थे, इनका संबंध था मेवाड़ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है दिल्ली, आगरा, कालिंजर, सासाराम। 125 नंबर, यह है सासाराम। सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर महान, शाहजहां, शेरशाह सूरी, लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों किसने करवाई थी? ये कराई थी शेरशाह सूरी ने। 126 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 127 पे चलते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना था? बताओ दोस्तों। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था? पूछा है किस शासक को हराकर शेरशाह, यानी कि इसमें से किनके किनके बीच हुआ, ये भी आपको पता चल जाएगा। शेरशाह दिल्ली का शासक बना था। 127 नंबर बताइए। ये था हुमायूं। ठीक हो, हुमायूं को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, अब आते हैं 128 नंबर के क्वेश्चन पे। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, मतलब किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? बताओ दोस्तों। 128 नंबर, ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? ठीक है, देखिए इसमें भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। ठीक है, समुद्री मार्ग से पूछ सकता है वास्को डिगामा जो भारत में पहली बार इंटर करता है तो कहाँ उतरता है? तो ये कालीकट में उतरता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और समुद्र पर तट पर कब पहुंचा, कालीकट के तट पर कब पहुंचा, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। बताइए क्या सही होगा? 129 नंबर।
ये पहुंचा था सन 1498 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई, कहाँ पे लगाई थी? सूरत, कालीकट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। 130 नंबर। 1601, 1612, 1605, 130 नंबर। ये लगाई थी सन 1612 सूरत में। देखिए इसमें भी कई क्वेश्चन बन गए। पूछ सकता है किस सन में पहली फैक्ट्री लगाई, तो 1612। अब कहाँ पे लगाई? सूरत में। यानी कि आपके कितने? 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको 2 मिल गए। इसी को कहते हैं कि मॉडल पेपर लगाना इंपॉर्टेंट है। और कुछ टाइम बाद मैं आपको मॉडल पेपर भी ले आऊँगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ताकि मॉडल पेपर से ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है उस हिसाब से। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करते रहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए अपने आप लोग। चलिए 131 नंबर पे चलते हैं। सन 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवाद की करता था। बताओ दोस्तों, 1854 को जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवाद आया था वो क्या करता था? मतलब किस चीजों में सुधार था वो? 131 नंबर का आंसर बताना है। ये था शैक्षिक सुधारों में, यानी कि जो शिक्षा का सुधार था उसमें था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया? बताओ दोस्तों। 132 नंबर। ये दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। 133 पे आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? ठीक है, देखिए इसमें पूछ सकता है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध किन के बीच में हुआ। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो 133 का हो जाएगा आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, 1757 प्लासी के युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए 134 पे आते हैं। बंगाल में दैत शासन का प्रारंभ किसने किया? क्लाइव, डलहौजी, वेलेजली, कोई नहीं। 134 नंबर। ये किया था क्लाइव ने। 135 पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ दोस्तों। 135 नंबर। ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया? बताओ दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? ये पूछा हुआ है। फिर 136 नंबर का जवाब बताना है। ये सबसे ज्यादा दिया था योगदान आत्माराम पांडुरंग ने। 137 पे आते हैं। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? बताओ दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, बी नंबर इसका सही है। 138 पे आते हैं। 138 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? बताओ दोस्तों। विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज प्रथम, हेनरी एंटम। 138 ये था विक्टोरिया। चलिए 139 पे आते हैं। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? ठीक है, 139 नंबर। ये थी लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए आते हैं 140 पे। भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? बताओ दोस्तों कौन था? 140 नंबर। ये थे लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया? देखिए यहाँ भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि अब यहाँ से पूछ सकता है बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, अब यहाँ से सन पूछा है, किस सन में हुआ था? ये भी पूछ सकता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इस सन में किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। अब ऐसे पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने सन, जो भी इसमें से सही होगा, विभाजन किया था, किसका विभाजन किया था? तो घुमा फिरा के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किया था सन 1905 में। 142 पे आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई थी? बताओ दोस्तों। 142 तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को?
तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रही चीजें तो एक बार लाइक कर दो दोस्तों आप लोग। ठीक है, 143 पे आते हैं। चलिए इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं वरना दिखेगा नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए 143 पे आ गए अपने लोग। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ है, ये सूची 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला के बताना है कौन सा सही होगा किसका सही होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन ये हैं। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा, सूची 1 सूची 2। रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार, इल्बर्ट गिल 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट। थोड़ा सा हाँ, अब बताओ क्या सही होगा। 143 नंबर। देखिए रॉलेट एक्ट जो जाता है बिना अपील बिना दलील, ये आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, ये चला जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बाकी 2 नंबर आप किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एक मिल गया आपको, फटाक से आंसर, यानी कि ए नंबर इसका सही हो गया, बाकी को सोचना ही नहीं ना। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक मिल गया, आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो था, ठीक है, वो आपका था बिना अपील बिना दलील, यानी यहाँ पे दिया बिना जोरी के राजनीतिक मुद्दों पर विचारधारा के न्यायाधीशों की शक्ति दी। ठीक है, तो 2 मिल गया, तो बाकी 2 आप किसी ऑप्शन में है नहीं। स्मार्ट स्टडी इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। 2 नंबर मिल गया तो आपका आंसर यही है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच का स्पष्ट विभाजन, 3 नंबर हो गया ये। ठीक है, इल्बर्ट बिल यानी भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषय वाले मुकदमों पर निर्णय दे सकता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट बढ़ गया 4 नंबर। चुनाव का सिद्धांत यद्यपि अस्पष्ट रूप से व्यवहार में लाया गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। इसमें सही बताना है, बताओ दोस्तों। 144 नंबर। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अभी पीछे ही किया था ना अपने लोगों ने, बंगाल का बंटवारा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कलाई वेंटिंग कालीवास। बताओ दोस्तों। 145 नंबर। ये हो जाएगा बी, वॉरेन हेस्टिंग। 146 पे आते हैं। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था, बताओ क्या उद्देश्य था। मैकाले का जो शिक्षा पद्धति उद्देश्य था लाया गया था, वो क्या था उद्देश्य। 146 नंबर। ये था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। 147 पे आते हैं। 1909 के मॉडलों मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है। 147 पृथक निर्वाचन मंडल। 148 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दैत प्रणाली समाप्त की। बताओ दोस्तों। 148 ये हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, 49 नंबर पे आते हैं। 149 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बताओ दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन थे। ये थे आपके सर विलियम जोन्स। चलिए 150 पे आते हैं। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी। 150 नंबर। ये थी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया। बताओ दोस्तों। 151 नंबर। ये थे लॉर्ड कर्जन। वास्को डी गामा किस देश के निवासी था। बताओ दोस्तों। ये था आपका पुर्तगाल। शेर पंजाब किसका उपनाम है। बताओ दोस्तों। विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या कोई नहीं। 153 का बताना, तो ये थे लाला लाजपत राय। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। बताओ दोस्तों। एक इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। 154 नंबर। ये थी यंग इंडिया। बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मिलान खाते हैं। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, या केवल एक सही है, केवल एक 3 सही है, 2 3 सही है, केवल 3 सही है।
155 नंबर बताना है आपको। ये केवल 3 सही है। राम स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए 156 नंबर बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये बताना है आपको। 156 नंबर ये थे जेबी कृपलानी। चलिए बताइए। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 157 ये की थी एनी बेसेंट। चलिए यहाँ भी अब आपके आ गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो बताइए, सूची 1 आपका ये रहा, ठीक है, सूची 2 ये रहा, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। 158 नंबर बताओ कौन सा सही होगा। आपके ऑप्शन ये है, बताइए फटाफट। 158 नंबर इसलिए मैं इसमें टाइम आपको ज़्यादा दे रहा हूँ कि ताकि मिलान करना ना, तो थोड़ा टाइम तो लगना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा, देखिए एससी जो बोस थे वो थे आपके, ये हो जाएगा कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष यानी कि 1 नंबर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा, अब बच गए आपके पास 3, इनमें से बताना है आपको, ठीक है। तो ये थे आपके कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, यानी कि ये 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर, फिर ये 4 नंबर, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। लाल कुर्ती आंदोलन, सरदार पटेल जो थे बारदोली आंदोलन, यानी कि 3 नंबर। 1 4 2 3, 1 4 2 3 यानी कि बी सही होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का आंसर बताइए क्या होगा। ग्रांड ओल, भारत में ग्रांड ओल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। 159 नंबर। तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। 160 नंबर पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी उसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी, मतलब कौन सी उपाधि थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। 160 नंबर ये थी केसरे हिंद, केसर ए हिंद। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, बताओ दोस्तों। 161 नंबर। भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास, अस्सी दो। देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, भगत सिंह, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन में से आपको दिमाग लगा के बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा जतिन दास। चलिए 162 पे आते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण फांसी की सजा दी गई, बताओ दोस्तों। 162 नंबर ये थी काकोरी कांड की वजह से। 163 पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन 1916 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, देखिए 1906 दिया है, लाहौर ना पहुंच जाइएगा। बताइए दोस्तों। 163 नंबर ये थी कलकत्ता अधिवेशन। 164 पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुई थी, बताओ दोस्तों। 164 नंबर ये थी दांडी यात्रा के साथ। 165 नंबर पे आते हैं। इस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं पूछा हुआ है। 165 नंबर बताना है आपको। तो ये सही हो जाएगा सीमांत गांधी मौलाना अब्दुल कलाम। अबुल कलाम आजाद को कहते हैं सीमांत गांधी, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है आपका। ये पूछा था ना कौन सा मिलान नहीं है। नेताजी इन्हीं को कहते हैं, देश बंधु सी आर दास, दीन बंधु सी एफ हैंड्रूज, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है सीमांत गांधी, ये गलत है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए। 166 नंबर तो ये किया था मराठा का। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसमें। 167 का।
167 का आपको बताना है क्या सही होगा, और आपके ऑप्शन है इधर ये है, तो वहां से आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बताना है 167। चलिए, इस हिसाब से आपको जोड़ के बताना है। सी आर दास, ये हो जाएगा, सी आर दास का हो जाएगा भैया 2 नंबर, यानी कि स्वराज कर्मी थे। वल्लभ भाई पटेल ये बारदौली सत्याग्रह से जुड़े थे, यानी कि 1 नंबर। अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, यानी कि 4 नंबर। मौलाना ए के आजाद, यानी कि 3 नंबर। ये हो जाएगा आपका 2143। ठीक है ऐसे जुड़े हुए थे, यानी कि सी आर दास जो थे वो थे स्वराज कर्मी, 2 नंबर हो गया। वल्लभ भाई पटेल जो जुड़े थे बारदौली सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे। अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने ये आ जाएगा खुदाई खिदमतगार, इन्होंने ही बनाई थी। मौलाना ए के आजाद खिलाफत कर्मी थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2143। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 2143, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। अब पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 42, 43, 44, 45? बताओ दोस्तों। 168, ये है आपका 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, किस सन में किया गया था ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन रहे हैं ये 1825, 1827, 1829, 1831। 169, ये था 1829 में। ठीक है, चलिए 170 नंबर पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? बताओ दोस्तों, साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत कार्यकरण की जांच पड़ताल करना, भारत में पश्चात शिक्षा के संवर्धन में युक्तियों का सुझाव देना, डोमिनियन स्टेट के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना। क्या था बताइए दोस्तों। 170 नंबर ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकाल की जांच पड़ताल करना। ठीक ठीक है, चलिए 171 पे आते हैं। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट बताना है आपको। ये था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी इरविन पैक्ट द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? 172 नंबर, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आते हैं 173 पे। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? इलाहाबाद, लाहौर, बेलगांव, हरिपुर? 173, ये था आपका 173 का हो जाएगा हरिपुर अधिवेशन में। ठीक है, 173 नंबर। चलिए 174 पे आते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हुई थी मेरठ से शुरुआत हुई थी इनकी। 175 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन हुआ था, बताइए दोस्तों। 175 नंबर, यह है सन 1929 में। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? बताओ दोस्तों। 176 नंबर, 1940, 1952, 1954, 1961? भैया ये तीनों देखो ऑप्शन सही कर लो, ये इन तीनों ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आजादी के बाद का तो किया नहीं होगा, आजादी से पहले ही किया होगा, तो ये ऑप्शन तो हटा ही दो। जाहिर सी बात है सन 1940 राइट आंसर। ऑप्शन भी देख के कभी कभी आप आंसर का पता लगा सकते हैं, नहीं भी मालूम है ऑप्शन में आप खोजिए, ढूंढिए, कुछ ना कुछ क्लू तो होगा ही। ठीक है, 176 का ये। चलिए आगे चला जाए, 177 नंबर पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था 31 अगस्त 1920, 1 अगस्त, 1920, 1 जनवरी 1920, 30 जनवरी 1920? बताइए 177 नंबर। तो ये हुआ था आपका 31 अगस्त 1920 को। ठीक है, चलिए 178 पे आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल था? बताओ दोस्तों, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के साथ कौन दिया था, कौन कौन शामिल थे, ये आपको बताना है। 178 नंबर।
ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह 178 का। ठीक है, चलिए 179 पे चलते हैं। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बिना अपील बिना दलील जिसको कहते हैं, बताइए। 179 ये था आपका 1919 179 का। चलिए 180 पे आते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बताओ दोस्तों। 180 नंबर, तो ये किया गया था वीर सावरकर। देखिए, आप अगर पहला पार्ट देखे होंगे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था, उसमें घुमा के पूछा था, इसमें भी घुमा दिया क्वेश्चन, आंसर वही है। 181 पे आते हैं। पंजाब में सन 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया था? बताओ दोस्तों। 181 बताना है आपको। ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए 182 पे आते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1851 में निम्नलिखित में से किसके प्रयास से लाया गया? 182 ये थे आपके 182 का हो जाएगा डी नंबर, मालबारी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा। चलिए 184 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं थी? इन चार ऑप्शन में से क्या शामिल नहीं थी आपको बताना है। स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्त कताई व बुनाई का पुनर्जीवन, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार के साथ सहयोग से इनकार। इनमें से क्या शामिल नहीं थी? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये था आपसे 184 का हो जाएगा बी नंबर, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन। ठीक है, 185 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताओ दोस्तों। 185 नंबर, तो ये था 1907 में। ठीक है, जय हिंद किसका नारा था? 186 बताना है। ये तो मालूम ही होगा दोस्तों, आप लोगों को कुछ बताना ही नहीं है इसमें। सुभाष चंद्र बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 187 नंबर, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 188 आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, मुस्लिम लीग किस सन में स्थापित हुई थी? बताओ दोस्तों, किस सन में स्थापित हुई थी? 1858, 1905, सन 1906, सन 1919 में। ठीक है, तो 188 का आ जाएगा आपका सी नंबर, 1906 में। ठीक है, आगे चला जाए। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं 189 में। निम्नलिखित में कौन गरम दल का नेता नहीं था? नहीं पूछा है दोस्तों, इस बात का क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, नहीं था पूछा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन यूं ही आग बंद के पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में टिक लगा के चले जाते हैं। नहीं पूछा तो आपको बताना है 189। बताइए। तो ये थे दादा भाई नौरोजी, गरम दल के नेता नहीं थे ये। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, बताओ दोस्तों। 190 आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए 191 पे चलते हैं। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया, बताओ दोस्तों। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह। 191 ये थे कुंवर सिंह। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त किए, बताओ दोस्तों। 192 ये हो जाएंगे डॉक्टर इकबाल। मोहम्मद अली जिन्ना न लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे, बताओ दोस्तों। 193 रहमत अली। ठीक है, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान निर्माण में उन्होंने अपना विचार दिया था। कौन थे वो? डॉक्टर इकबाल। अब पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? रहमत अली। ठीक है, चीजें ध्यान रहेंगी। चलिए 149 नंबर पे चलते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, 194 नंबर पे चलते हैं। लाला लाजपत राय को किस विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान करते हुए घातक चोटें आई और मृत्यु का कारण बना? बताइए दोस्तों। 194 नंबर, ये था साइमन आयोग।
देखिए सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, आपको घटनाक्रम में सही बताना है कि यानी पहले ये हुई है फिर बाद में उसके बाद में ये हुआ है। 195 नंबर आपको बताना है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या सही होगा इन चारों में से। 195 नंबर। तो सबसे पहले हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, यानी कि 3 नंबर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हुआ है चंपारण सत्याग्रह, ठीक, 2 नंबर चला जाएगा इसके साथ। ये दूसरे पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन, तो सबसे आखिरी में हुआ था दांडी यात्रा, सबसे पहले हुई थी, ठीक है। सबसे पहले दांडी यात्रा हुई, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर गदर पार्टी का स्थापना हुई, खिलाफत आंदोलन एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए चला जाएगा आपका, हाँ यही सही होगा 3 नंबर, ठीक है। यानी कि ये माफी, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। हम्म, एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, का बी सही होगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दांडी यात्रा हुई, ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर ये गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। गदर पार्टी का गठन किया किसने किया था? सोहन सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, लाला हरदयाल। 196 नंबर आपको बताना है, बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसमें। ये हो जाएगा लाला हरदयाल ने। चलिए 197 नंबर पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? बताओ दोस्तों। 197 में बुलाया गया था बंबई में। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट, ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत एक कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? भैया ये कहा था आपका, ये हो जाएगा, ये तो मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ आपको, क्वेश्चन आया झट्टे से लगा दो, क्योंकि इसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो वही सही होगा, लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ये हुई थी सन 1922 में, 199 का, ठीक है। 200 नंबर पे आते हैं। हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? 200 नंबर। भी लिए गए थे नागपुर, झांसी व सतारा, यानी कि झांसी, नागपुर, सतारा, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, झांसी, नागपुर, सतारा, जेएनएस के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। 201 नंबर पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों। 201 नंबर। ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 201 नंबर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? ये तो सुभाष चंद्र बोस का था। देखिए यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको सबसे ऊपर पूछा था कि किसने की थी, यहाँ पे क्वेश्चन में भी फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये की थी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों। 204 नंबर। ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये तो क्वेश्चन पिछले भी पार्ट में, फर्स्ट 1 में भी आया था, पार्ट 1 में भी। बताओ दोस्तों किसने की थी? ये दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो पता ही होगा आपको, मूवी अगर आपने देखी होगी तो ये बता ले जाएंगे, भगत सिंह ने जी थी। लाल बाल लाल पाल किस दल के नेता थे? बताओ दोस्तों। 207 नंबर। ये थे उग्रवादी, यानी कि गरम दल के नेता। जलियावाल जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायल को निम्नलिखित में से किसने मारा? ये मारा था उधम सिंह जी ने। 208 का बी, क्योंकि उधम सिंह मूवी जो आई थी इसी के बेस पे बनी हुई है, आपने अगर देखी होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। 209 पे आते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 209 नंबर। तो ये लाहौर अधिवेशन में की थी, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा
किस आंदोलन में दिया था? 210 नंबर, ये तो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। 211 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? बताओ दोस्तों। 211 नंबर, ये था 21 मार्च 1947। 21 मार्च, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 1947। 212 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। कौन सा आंदोलन इसमें से हुआ था जो कि सफल रहा और सफल के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई? वो आंदोलन का नाम आपको बताना है। ये था आपका बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बताना है आपको, बताइए। ये थे कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 214 पे आते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? बताओ दोस्तों। 214 नंबर, ये थे लाला लाजपत राय, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, 215 पे आते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में किसने पहल की? ये तो बता ही देंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे राजा राम मोहन राय। जनगण मन अधिनायक रचयिता कौन है? बताओ दोस्तों। 216 नंबर, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन अधिनायक को क्या कहते हैं? राष्ट्रगान कहते हैं, राष्ट्रीय गीत कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बताओ, इसको राष्ट्रगान कहेंगे या राष्ट्रीय गीत कहेंगे? मैं तो आपको बता दूंगा क्या कहते हैं, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 217 नंबर, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष? कौन थी? बताओ दोस्तों। 217 नंबर, तो ये थी सरोजिनी नायडू जी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत के पूछा है? 218 नंबर, तो ये थे सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, 19 नंबर पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की थी? बताओ। 219 नंबर, तो ये की थी आपकी WC बनर्जी। WC बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस सभा में पारित अपनाया गया? बताओ दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 220 नंबर, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये रहे आपके 220 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप देख के जाइएगा, लगभग इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लोगों के लिए बनाया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। आपने अपना एनालिसिस करिए जो पेन और पेपर में लेके बैठे थे कि कितने आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतने आपके सही हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। ठीक है, चल तो आज की क्लास खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा। इसी तरह आपके साइंस भूगोल मिल जाएंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।